नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। आज हिसाब किताब करेंगे सोने का। देखिए, दुनिया शेयर बाज़ार को लेकर परेशान है। शेयर बाज़ार नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, रोज़ इस पर इतनी बहस होती रहती है, लोग परेशान होते रहते हैं। और दूसरी तरफ सोना जो है वो इस हफ्ते रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। सोने का 10 ग्राम का जो रेट है वो 90,000 रुपये से पार हो गया है। तो हम आज बात करेंगे, ये पुरानी बहस चली आ रही है कि सोने में पैसे लगाना बेहतर है या शेयर बाज़ार में। तो देखिए, अगर आप 25 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपये लगाए होते सोने में, तो आज सोना, वो जो 1 लाख रुपये का सोना था, वो हो जाता लगभग 20 लाख रुपये का, यानी 19 से 20 गुना आपको फ़ायदा होता। वहीं अगर यही पैसे आपने निफ्टी में लगाए होते, मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी 50 शेयरों का, उनमें अगर आपने 1 लाख रुपये लगाए होते 25 साल पहले आज से, तो उसकी कीमत होती लगभग 18 लाख रुपये। मतलब आप देखेंगे कि सोने में जो निवेश है वो फ़ायदेमंद है। तो आज ये बहस वापस ज़िंदा हो गई है कि पैसे सोने में लगाए या शेयर बाज़ार में। तो देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग तो हमेशा ये कहते थे कि सोना सेफ़ ऑप्शन है। सोने में हर बार परिवारों में पैसे लगाए जाते हैं, गहने बनाए जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि इसको जो है बुरे वक्त में सोना ही हमारे काम आता है। तो ये आज की बात नहीं है, सैकड़ों वर्षों से हमारे राजा महाराजा हर जगह पर सोने का भंडार रखते थे। सोने को हमेशा एक असेट के तौर पर रखा जाता था। लेकिन तब निवेश के दूसरे अवसर उपलब्ध नहीं थे, तो इसलिए निवेश मतलब या तो लोग ज़मीन खरीद लेते थे या लोग जो हैं सोने में पैसे लगा देते थे। तो अगर आप ये तुलना देखेंगे अब, जबकि शेयर बाज़ार भी एक ऑप्शन उपलब्ध है, तो हमने एक जब आकलन किया कि अगर आपने 25 साल पहले का, जैसे मैंने आपको बताया कि 25 साल पहले अगर हमने सोने में पैसे लगाए होते 1 लाख रुपये, तो उसकी कीमत होती लगभग 20 लाख रुपये और निफ्टी में होते 18 लाख रुपये। अब अगर यही निवेश आपने 10 साल पहले किया, तब भी जो है सोना बीट कर रहा है निफ्टी को। सोने के लिए अगर आपने 1 लाख रुपये लगाए होते 10 साल पहले, तो आज उसकी कीमत होती लगभग 3,30,000 रुपये और निफ्टी में 2,91,000 रुपये। मतलब ये हुआ कि शेयर बाज़ार ने रिटर्न सोने से कम दिया है। और आप जानते हैं कि शेयर बाज़ार को लेकर झंझट कितनी है, आदमी परेशान कितना होता रहता है। और 5 साल पहले अगर लगाया होता, तब भी सोना भारी पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपने 5 साल पहले लगाए होते 1 लाख रुपये सोने में, 1 लाख रुपये का सोना खरीदा होता, तो आज उसकी कीमत होती 1,78,000 रुपया। जबकि निफ्टी में पैसे लगाए होते तो उसकी कीमत होती 1,65,000 रुपये। मतलब अगर हमने जैसे देखा 25 साल में, 10 साल का पीरियड देखा, 5 साल का पीरियड देखा, तो सोना जो है उसका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है शेयर बाज़ार से। तो फिर क्या शेयर बाज़ार में लोग पैसे लगाना बंद कर दें? तो दुनिया के जो सबसे बड़े, जाने माने और ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं वॉरेन बफे, उनका ये कहना है कि सोना एक डेड इन्वेस्टमेंट है। ये उन्होंने बात एक बार 2011 में एक उदाहरण देके समझाई थी, लेकिन अगर उसी उदाहरण को अगर हम 2025 में लागू करेंगे, तो देखिए पूरी दुनिया में आपको पता है कितना सोना है। हमारी पूरी दुनिया में जितना भी सोना है, अगर आप उसको एक जगह इकट्ठा कर देंगे, तो वो है मात्र 2,16,000 2.16 लाख मेट्रिक टन, इतना ही सोना है। और वॉरेन बफे जब ये कहते हैं कि यही सोना जब आप किसी एक कमरे में ले आइए, किसी एक बिल्डिंग में ले आइए, तो आपको पता है कि वो क्या एक क्यूब बनेगा, जो सोले को अगर हमने पिघला दिया, जितना दुनिया भर में सोना है उसको अगर हमने पिघला दिया और एक क्यूब बना दिया, तो उस क्यूब की एक दीवार सिर्फ 68 फीट की होगी, सिर्फ 68 फीट की, जिसकी चारों तरफ 68 फीट की दीवारें होंगी। तो वॉरेन बफे ये कहते हैं कि बस ये जो दुनिया जिसके पीछे पागल है, ये एक अगर एक कमरे में ले आएगी तो एक क्यूब बन जाएगा। और ये क्यूब का आप क्या करेंगे? इस सोने को गहने के अलावा का इसको कोई प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं है, इसको आप सिर्फ गहने के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उलट अगर आपने
ज़मीन खरीदी तो आप उस पे खेती कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, अपना तो पेट भर ही सकते हैं, आप फसल बेच के हर साल पैसे भी कमा सकते हैं। तो उनका कहना ये है कि सोना एक नॉन प्रोटेक्टिव असेट है जिसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे ज़मीन है, अगर आप उसमें खेती कर सकते हैं, आप उस पर मकान बना सकते हैं या उसमें मकान बना के रह सकते हैं या आप कोई दुकान बना के बिजनेस कर सकते हैं, तो कोई उपयोग है ज़मीन का। अब मान लीजिए ज़मीन छोड़ दीजिए, उनका कहना है कि जो शेयर बाजार में जब आप पैसे लगाते हैं तो आप किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं। कंपनी क्या करती है? कंपनी कोई बिजनेस करती है, तो आप उस बिजनेस के मालिक होते हैं जब आप उस शेयर में पैसे लगाते हैं। और जब आप पैसे लगाते हैं तो वो कंपनी कारोबार करती है और जब उसको साल दर साल प्रॉफिट होता है तो आपको एक डिविडेंड मिलता रहता है, आपको एक आमदनी होती रहती है। तो इसलिए वॉरेन बफे पूरी तरह से इस बात के खिलाफ में है कि आप सोने में पैसे लगाएं। उनका कहना है कि शेयर बाजार ही सबसे बेहतर रिटर्न देता है। ये वॉरेन बफे की बात अपनी जगह सही है, लेकिन दुनिया में जब जब कोई संकट आता है, कोई क्राइसिस आती है, तो सोने के दाम बढ़ जाते हैं। अभी जैसे डर ये है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू किया है पूरी दुनिया के साथ, एक तरह से वो हर देश को धमकी दे रहे हैं, खास करके चीन को, मैक्सिको और कनाडा। यहाँ तो वो ऑलरेडी टैरिफ लगा चुके हैं, मतलब इन देशों से जो सामान अमेरिका में जा रहा है उस पर वो टैरिफ लगा चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि 2 अप्रैल से पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, भारत भी उसमें शामिल होगा, ऐसा उन्होंने धमकी दी है। उसका मतलब ये होता है कि भारत अगर जितना टैरिफ, मतलब जितना टैक्स हम लगा रहे हैं जो अमेरिका से सामान आ रहा है, उतना ही ट्रंप अमेरिका में जो भारत से सामान जाएगा उस पर टैक्स लगा देंगे। तो ये ट्रेड वॉर से, ट्रंप के आने के बाद से दुनिया में थोड़ी हलचल है और इससे एक जो अनिश्चितता बनी हुई है उस कारण सोने के दाम दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए हैं, रिकॉर्ड हाई में चले गए हैं। एक और कारण ये है, जो सोना हमको जब दिख रहा है कि निफ्टी को वो बीट कर रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि निफ्टी अपना जो सितंबर में जो उसका ऑल टाइम हाई स्तर था उससे कम से कम वो 15% जो है वो नीचे आ चुका है। तो ये भी एक वजह है कि सोना आपको आज की तारीख में ज़्यादा उजला लग रहा है, ज़्यादा बेहतर रिटर्न देते हुए दिख रहा है बजाय कि शेयर बाजार की। तो सवाल ये है कि वॉरेन बफेट ने तो कह दिया कि आप मार्केट में ही पैसा लगाइए, आप सोने में मत लगाइए, तो फिर आपको करना क्या चाहिए? तो देखिए, जानकारों का कहना यह है कि अगर आपका कोई भी पोर्टफोलियो है तो उसमें कम से कम 10% तक जो उसका हिस्सा है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सोने में होना चाहिए। वो एक आपको एक तरह से एक बफर है, एक तरह से सिक्योरिटी देता है, तो इतना तो होना ही चाहिए। आप इससे ज़्यादा रखना चाहे तो ये आपका कॉल है। शेयर बाज़ार में आपको कितना रखना है, नहीं रखना है, ये आपके रिस्क पर निर्भर करता है। आपके रिस्क एपेटाइट कितनी है, आपके रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, उस पर निर्भर करता है। अंत में एक बार फिर से मैं आपको ये एक चेतावनी दे दूं कि शेयर बाज़ार में निवेश करें या ना करें, ये फैसला आपको अपने जो सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र हैं उनसे पूछ के लेना चाहिए। बहरहाल आज के हिसाब किताब में इतना ही। आपको अगर इस वीडियो पर कोई सवाल है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं हमेशा की तरह उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर से हिसाब किताब देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।